30 साल की उम्र में भी अन्ना एक पुराने किराए के कमरे में रह रही थी और सोच रही थी कि अपना गुजारा कैसे करे। फिर उसने टीवी पर अपने स्कूल के दिनों के पहले प्यार को देखा। अब वह कई अवार्ड जीत चुका एक मशहूर डायरेक्टर था। उसने कैमरे की तरफ सीधे देखते हुए बिना किसी झिझक के कहा कि वह 15 साल बाद भी अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूला। लेकिन अन्ना को जरा भी उम्मीद महसूस नहीं हुई। उसे सिर्फ अपने आप पर हीन भावना महसूस हुई। उन्होंने साथ में वादा किया था कि दोनों बड़े डायरेक्टर बनेंगे, लेकिन अब वह सिर्फ एक साधारण पत्रकार थी, जबकि माइक अपने करियर की सबसे ऊंची बुलंदी पर था। वह हर तरफ चमक रहा था। अन्ना को लगा कि माइक ने टीवी पर बस मजाक किया है, लेकिन अगले ही दिन वह सच में उसके ऑफिस आ गया। अन्ना को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वह अपने बॉस से एक शॉट को लेकर बहस कर रही थी। तभी उसने मुड़कर देखा और उसकी नजर सीधे माइक से मिली। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। वह घबराकर तुरंत अपनी डेस्क के नीचे छिप गई। वह सोचने लगी कि माइक यहाँ क्या कर रहा है। कुछ देर बाद उसने धीरे से बाहर झांक कर देखा। उसे लगा कि सब लोग जा चुके हैं। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से माइक की आवाज सुनाई दी। वही जानी पहचानी आवाज। उस पल ने उसकी पुरानी यादों का दरवाजा खोल दिया और उसे 15 साल पहले के समय में वापस ले गया, जब दोनों पहली बार मिले थे। उस समय अन्ना का सपना डायरेक्टर बनना था। वह अपना कैमरा हर जगह साथ लेकर घूमती थी और अपने आसपास की हर चीज की वीडियो बनाती थी। एक दिन अचानक एक लड़का उसके कैमरे के फ्रेम में आ गया। उसके चेहरे का साइड वाला नजारा देखकर अन्ना धीरे से बुदबुदाई। फिर उस लड़के ने उसे देख लिया। उसने मुस्कुराकर होंठों से हेलो कहा। अन्ना घबरा गई और तुरंत पीछे हट गई। घबराहट में उसका सिर खिड़की से टकरा गया। उसे लगा कि अब शायद उनकी दोबारा मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अगले ही दिन किस्मत ने उन्हें फिर मिला दिया। स्कूल के उद्घाटन समारोह में प्रिंसिपल धूप में खड़े होकर लंबा भाषण दे रहे थे। अचानक अन्ना की आंखें पलट गईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। भीड़ में से एक लड़का तुरंत दौड़कर बाहर आया। उसने अन्ना को अपनी पीठ पर उठाया और सीधे नर्स के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। नर्स के कमरे में पहुंचते ही, लेकिन जैसे ही टीचर वहां से गई, अन्ना बिल्कुल ठीक हो गई। उसने सिर्फ भाषण से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक किया था। उसने यह योजना अपनी एक दोस्त के साथ बनाई थी, लेकिन कोई उससे पहले ही ऐसा कर गया। तभी अन्ना को पता चला कि उसका नाम माइक था। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अन्ना से मिलने से पहले माइक का अपना कोई सपना नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी उसके माता पिता ने पहले से तय कर रखी थी। उसके दादा और पिता दोनों डॉक्टर थे, इसलिए उसे भी डॉक्टर ही बनना था। लेकिन अन्ना सबसे अलग थी। जब वह फिल्म डायरेक्टर बनने की बात करती थी तो उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगती थीं। उस पल अन्ना सच में चमक रही थी और उसी समय माइक के दिल में प्यार का एक बीज चुपचाप बोया गया। अन्ना सिर्फ बातें ही नहीं करती थी, वह अपने सपने के लिए पूरी मेहनत भी करती थी। सूरज डूबने का सबसे अच्छा शॉट लेने के लिए वह पूरी दोपहर गर्म छत पर रुकी रहती थी। माइक उसे ढूंढते हुए वहां आया, लेकिन वह उसे जगा नहीं सका।